हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। रुचि को बिलोम का मजबूरी के साथ अब अच्छा लग रहा था। शाम होते ही उसका इंतजार रहता और खुद ही उसके लिए क्या क्या हो रहा है वो सारे ध्यान में लगा रहता था। रुचि, आज शाम क्या कर रही हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। बिम्मी भी गई है, तुम्हारा पति भी एक हफ्ते को बाहर गया है, क्या कहती हो बताओ? बिलोम ने अपने दोस्त से कहा। शाम को बताऊंगी, कल सेमिनार है। ठीक है, हो सके तो चलना। बिम्मी भी बिना घर में घुसने का मन ही नहीं करता। ओके बाबा, देखती हूँ कहकर रुचि ने फ़ोन काट दिया। फिर दिन का मौसम उखड़ पुखड़ का सिसकियाँ ले रहा था। कभी हवा का झोंका, पत्तियों का आपस में सरसराहट, कभी शांत सी खुशबू सी पिसुरती सी जान पड़ती थी। बिलोम को आज घर जाने का मन नहीं था। पत्नी बिलोम डिलीवरी के लिए मायके गई हुई थी। आज दोस्त रोहन विदेश गया हुआ था। उसकी पत्नी थी रुचि का पति रोहन, बिलोम और बियोम की पत्नी बिम्मी, चारों कॉलेज के समय से गहरे दोस्त थे। पिकनिक पार्टी हो या स्कूल का फंक्शन, यह चौड़की मनहूस थी। एक दूसरे के बिना ये चारों ही अधूरे थे। रोज ही मिलते जुलते। रुचि कब रोहन के नज़दीक आ गई, खुद इन दोनों को भी नहीं पता चला। दोनों के माता पिता आधुनिक विचारों के थे, इसीलिए शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई। रुचि की पति विदेश गया था, उसे रोहन की याद आ रही थी। आ गया था गुजरा खूबसूरत लम्हा, वो शादी की तैयारियां, उसकी शादी के बाद बिलोम व बिम्मी एक दूसरे के साथ जाना। यादों का दस्तर दी तो एक मुस्कान होठों में आ गई। यादें जाने कब कहाँ गिरफ्त कर जाती है। कॉलेज से लौटकर खाना खा ले बैठी की तैयारी, यादों के पन्ने पलटने लगे। रुचि रोहन शादी की तैयारियां व अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। दोनों बिलोम और बिम्मी से नहीं मिल पा रहे थे। नए जीवन और सुनहरी भोर में मग्न ताना बाना सुन रहे थे। न खबर न वक्त और न औरों का जीवन में ऐसे सुनहरे पल होते भी हैं भरपूर जीने के लिए। बिम्मी ने रुचि को फ़ोन किया। रुचि क्या कर रही है? अरे यार बिम्मी, क्या बताऊं, तेरे साथ जो लहंगा लिया था सिल कर आया तो टाइट है, वही नाप लेने टेलर के पास आई हूँ। मेरी कंचन भी आई है, कह रही है उसे भी कपड़े दिलवा दूँ। वह बाहर से आई है, तू ऐसा कर बिलोम के साथ चली जा। ओके, गुड लक कहकर बिम्मी ने फ़ोन काट दिया। बिलोम साथ कहीं डिनर करने चलते हैं। रुचि तो अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त है, बिम्मी और बिलोम से कहा। बिलोम भी रोहन की शादी की तैयारियों में व्यस्त होने से एकांकी महसूस कर रहा था। उससे उत्साहित होते हुए कहा, पहले थिएटर चलते हैं, एक नाटक बहुत अच्छा लगा है, फिर डिनर करेंगे। बिलोम बिम्मी से ज़्यादा मिलने लगे। पहले मिलते थे तो चारों ही, लेकिन अब रोहन और रुचि अपनी शादी में व्यस्त थे, इसीलिए बिलोम और बिम्मी अक्सर मिलने लगे। कभी पिक्चर, कभी शॉपिंग, कभी थिएटर। कई बार तो ऐसा मिलना एक दूसरे के करीब ले जाता था। बिलोम बिक्की भी बह गए थे। समय की खूबसूरत धारा को जिस प्रभाव को रुख एक ही था, नज़दीकियाँ दिलों में हलचल मचा गई। परिचय की प्रगाढ़ता में आंचल ओढ़ लिया था। एक दूसरे की आंखों में खुद को ख्वाब पड़ने लगे थे। साथ बैठे सांस तले तो डूबते सूरज की लालिमा के सौंदर्य को निहारते एक दूसरे के ही बैठे। यार रुचि, तूने मुझे बताया था बिम्मी अपनी सबसे प्रिय सहेली रुचि के साथ प्यार से खूबसूरत एहसास बांटना चाहती थी। बोल बोल, क्या तीर मारा, बता जल्दी। कहाँ वह नहीं, जरा सी यहाँ होती तो दिल। रुचि की फ़ोन पर वह प्यारी सी धुन बिम्मी की सुनाई देती। बिम्मी बोली, तू हमेशा ही तूफान बनी रहती है, तू सुन तो हमेशा कहती है ना मैं और बिलोम का लव बॉन्ड बन जाएगा, तो चल
हमने भी अपने ख्वाबों की दुनिया में रंग भर लिया है। तेरे साथ साथ हम भी फेरे कर लेंगे। नो, पहले मैं शादी करूँगी, फिर तुम और बिलोम करोगे, जिससे एक दूसरे की शादी में एंजॉय तो ऐसे कर सके। अरे ना, तेरी कोई बहन ना है, मेरे साली बनकर जूता छिपाएगी, कौन करेगा। ओके चल, यह भी ठीक है। रोहन रुचि भी खुशियाँ की नई डिनर में खेलते फूलों और खुशबुओं संग तैरने लगे। अब प्यार और यथार्थ की रूप किया। कुछ दिनों बाद बिलोम ने भी गृहस्थी का नवजीवन में प्रवेश किया। इन चारों दोस्तों का एक ही शहर मद्रास में रहने का निर्णय किया। रोहन आईआईटी के प्रोफेसर और बिलोम मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। अब शादी हुई तो सपनीली दुनिया की जिम्मेदारियों और थपकी देनी शुरू कर दी। अब रोहन को भी अपने देश से बाहर जाकर अमेरिका के लिए कॉलेज में लेक्चर देने का अवसर मिला, जिसके लिए उसे कब से तमन्ना थी। रुचि एक कॉलेज में पढ़ाती थी, साथ ही पीएचडी भी कर रही थी। बिम्मी और बिलोम के घर में नन्हे मेहमान के आने का दस्तक दी। प्रेगनेंसी का कुछ परेशानियों की वजह से बिम्मी को मायके आना पड़ा। इनका आपस में बहुत विश्वास गहरा था। चारों मित्र की मजबूत व पवित्र धागे आगे ही बंधे हुए थे। मत जाओ रोहन, मैं अकेली कैसी रहूंगी। 3 वर्षों का लंबा समय यह कहना चाहती थी, लेकिन कहीं कह ना पाई। मायूसी ने चेहरे पर पांव पसार दिया। रोहन को विदेश जाना था। रुचि परेशान हो गई। कैसी रहेगी रोहन के बिना। मन दुविधा में था। ऐसे मौके कैरियर की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तो भला रोहन के पांव की भेड़ी कैसे बनती। रोहन ने रुचि को उतारा चेहरा देखकर समझ गया और परेशान होकर बोला, अरे 3 साल का समय होता ही कितना है, चुटकियों से ही तो निकल जाएगा। और फिर बिम्मी और बिलोम भी तो है ना साथ में, कोई दिक्कत हो तो उन्हें बुला लेना। और डिनर, अब तुम इस घर की रानी हो। रानियां तो बहादुर होती है। रोहन ने रुचि का मूड हल्का करने के उद्देश्य में मजाक किया। वह जानता था रुचि को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी बिम्मी बिलोम पर पूरा विश्वास था। जीवन का डगर में कभी ऐसी उलझनें भी आती है। आगे की ओर बढ़ते कदम जाने क्यों मुड़ कर रुकते हैं। भरे मन में रुचि ने रोहन को अमेरिका यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए भेज दिया। मन तो रोहन का भी टूट गया था, लेकिन भविष्य सामने खड़ा था। एयरपोर्ट से लौटकर आई तो घर का खालीपन भी उसे सिंहा होकर उसे डराने लगा। वैसे भी उसे शुरू में अकेले अच्छा नहीं लगता था, फिर आज तो उसका प्यार जो जीवन साथी है लंबे समय अंतराल के लिए जा रहा है। एक तरफ उसका मन भी कह रहा था जीवन में बार बार अवसर नहीं मिलते, उसकी वजह से कहीं रोहन की तरक्की में रुकावट ना आए। रुचि मन को समझाने लगी। वह जानती भी थी कि अगर वह बहुत दबाव डालेती तो रोहन रुक जाता, इसीलिए उसने एक बार भी मना नहीं किया। लेकिन खुद को संभालने की कोशिश में वह नाकाम रही। मन का क्या करे, माता पिता की अकेली संतान, अब तो मम्मी पापा भी नहीं रहे। हिचकियाँ लेकर रो पड़ी। शाम को भी घना कोहरा बादलों का साया था, जैसे मौसम भी आज उसकी आंख मिचौली खेल रहे हो। मन की धरती गीली हो धंसने लगी। बिजली कड़गी तो रुचि ने भागकर खिड़कियां बंद कर दी। खिड़की से देखते बादलों को बनने वाला अजीब आकृतियों उसे डराने लगी थी। रोते हुए बिस्तर पर घुस उस चादर सिर तक खींच ली। अभी तो रोहन गया था, पहाड़ जैसे 3 साल समय मैं कैसे काटूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसका डर कर दरवाज़ा नहीं खोला। फिर फ़ोन बज उठा। उसने चौंक कर फ़ोन देखता तैलता हुआ बिलोम का ही नाम उसका मन में सुपुर्दी देने लगा। क्या बात है, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। अच्छा, घंटी तुमने ही बजाई थी। रुचि ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। बिलोम से लिपट गई। घबराहट में पसीने से रुचि ने बिलोम के कंधे पकड़कर सोफे में बैठाया, पानी पीने को दिया। रुचि थोड़ा नॉर्मल हुई तो बिलोम बोला, अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। मैं और बिम्मी है ना, थोड़े समय की तो बात है। बच्चा होने के बाद तो बिम्मी भी मायके से आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं अब चलता हूँ, थोड़ा काम है ऑफिस में। सोचा तुम अकेली होगी, हाल चाल लेने आया था। वैसे भी रुचि तेरा ध्यान नहीं है, अब रोहन मुझे मार डालेगा, बिलोम ने मजाक करते हुए कहा। प्लीज़ नहीं बिलोम, मत जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। अभी बिलोम रुचि से बात कर रहा था कि बिलोम फ़ोन बजा।
कहाँ हो बिलोम? बिम्मी ने का फ़ोन था। तुम तो जानती हो रोहन विदेश चला गया है। मैं रुचि के पास आया हूँ। वह अकेले डरती है ना। अच्छा किया, वहीं रुक जाओ। कुछ समय तो रुचि की आदत हो जाएगी अकेले रहने का। बेबी होने के बाद मैं भी आ जाऊंगी। उस दिन बिलोम को रुकना पड़ा। समय अपनी चाल चलता रहा, लेकिन समय जैसे बीत ही नहीं रहा था रुचि के लिए। बिम्मी आज तक रुचि का फ़ोन करती रहती थी। दिन तो रुचि के स्कूल में पढ़ाने में निकल जाता था। शाम को जब उसे डर लगता था, बाहर जाने का मौका आसानी से कहाँ मिलता है, इसीलिए उसने रोहन को जाने दिया था। लेकिन बचपन से ही अपने अंदर बैठे डर को आज तक नहीं जीत पाई थी वह। रोहन अक्सर रुचि को समझाता, हमारे डर का 80% केवल काल्पनिक होता है। तुम अपने डर को समझो। तुम इतना कहा था डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन तुम मानी नहीं। अगर समय मिले तो बिलोम या बिम्मी के साथ चली जाना। बिलोम को भी रोहन फ़ोन करता, देख मेरी बीबी का ध्यान रखना वरना आकर बहुत मारूंगा। वह कहकर दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक दिन रुचि ऑफिस से आई तो उसका बदन बहुत तेज दर्द कर रहा था। रात होते ही उसे बुखार हो गया। बिलोम को पता लगा, वह तुरंत पहुंचा। रात भर बिलोम रुचि के सर पर ठंडे पानी का पट्टी देता रहा। जब बुखार हल्का हुआ तो बिलोम ने सोचा सामने सोफा पर ही लेट जाता हूँ, लेकिन बुखार में रुचि के उसका हाथ कस कर पकड़ रखा था। बिलोम का निगाह अचानक उसके चेहरे पर पड़ी। रुचि के चेहरे पर भोलेपन उसका अंदर सामने लगा। अचानक उसका सिर झटका, कहीं कुछ उसे खींचने लगा था। कहीं उस ऐसे सोच सकता है उसकी तो प्यारी सी बीवी है जिसके प्रति उसका कर्तव्य भी है। उसका हृदय तल से प्यार किया है, पर मन भटकाना में रास्ते से सामने पत्थर सपनों की आंधी को उड़ा देता है। उसकी आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया और सामने जाके सोफे पे लेट गया। सुबह उसकी सिर भारी था। रुचि की तबीयत भी अभी ठीक नहीं थी। बुखार उतर चुका था। मन में आई कोमल संवेदनाएं उसे मंथन लगे। दिल में अजीब है, मन की कोशिश कितनी मजबूत होती है, जिस पर साए पैरों का अनगिनत रस्सियों से जकड़ लेते हैं। अपनी सोच में डूबे बिलोम को अगले दिन रुचि के घर जाने से झिझक महसूस होने लगा। बिलोम तुम आए नहीं, क्या हुआ? रुचि ने शाम होते ही बिलोम को फ़ोन मिला दिया। बिलोम ने जिस तरह देखभाल की थी रुचि को बहुत अच्छा लगा था। उसे आज बिलोम की बेबसी से इंतजार था, लेकिन आज बिलोम अपनी भावनाओं को समेटने बैठा था। क्या समझाता दिल का बगावत कर दी है, पर रुचि के पास नहीं गया। बिलोम नहीं आया। रुचि इंतजार से बाहर बालकनी में बैठ गई। उसका उदासी बढ़ती जा रही थी। शाम धीरे से रात का अंचल ओढ़ने लगी। इतने दिनों से लगातार मिलने से अब रुचि को भी मिलने की आदत होने लगी थी। अच्छा लगने लगा था। मिलती तो पहले भी थी, पर उसे कुछ ज़्यादा ही नया फील हो रहा था जो खींच रहा था। शायद अकेलापन और संकीर्ण जीवन का कोमल भावनाओं के प्रस्फुटन के कारण बन गया था। ज़रूरत के साथ आए, अब बिना ज़रूरत के मिलने लगे। वैसे पहले भी तो मिलते थे, लेकिन तब इसके मतलब केवल दोस्ती था, लेकिन अब साथ का अर्थ बदल रहा था। रुचि और बिलोम अनजाने ही खींचे चले आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था उनके दिलों में उड़ता ज्वार उसे किस दिशा पे ले जाएगा। बिलोम और रुचि को मजबूरी के मिला साथ अब अच्छा लग रहा था। शाम होते ही उसका आने का इंतजार रहता। वह खुद सोचती उसे अब क्या हो रहा है। रोहन का फ़ोन से ज़्यादा बिलोम का आने का इंतजार रहता था। घंटों दोनों साथ बिताते, शॉपिंग व पिक्चर के में जाते, एक अनजानी कोशिश में बंधे अनजान राहों में बढ़ने लगे थे। समय ने करवट बदली। बिम्मी की प्यारी गुड़िया को जन्म दिया। बिलोम को भी जैसे उसे पिता बनने की खबर मिली, वह खुशी से झूम उठा। उसने रुचि को फ़ोन किया, रुचि खुशखबरी सुनो जिसका इतने समय से इंतजार था। मैं पिता बन गया, अभी फ़ोन आया है, मुझे जाना होगा अपनी नन्ही गुड़िया को देखने। वह कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन शायद शब्द नहीं दे रहे थे। फ़ोन में बिलोम का यह खबर सुन के 2 मिनट में मौन रह गई। समझ में ही नहीं आई जिस स्वप्न को जीने लगी थी, यदि यथार्थ की झोंके उसे टूटने वाला है। वह भूल गई थी यथार्थ और स्वप्न का अंतर। मानव
मन कल्पना और सुखद पलों में डूब अर्थात के पले धकेल देता है। यही हो रहा था रुचि और विलोम के साथ। क्या हुआ, कुछ बोला क्यों नहीं रुचि, तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन रुचि मौन में अनकहा शब्द मुकर कर कह रहा था जो दिलों का दिल महसूस करने लगा था। अब अपनी दोस्ती बिम्मी के प्यारे बिटिया होने पर खुश थी, लेकिन विलोम के जाने की बात सुनकर वह परेशान भी। वह मैं यह कह इस दिन के बाद उसकी आवाज़ भींग सी गई। भाव चाहकर भी शब्द नहीं ले पाए, उसका फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों से निकल बूंदे दिल में समेट के गालों में लगने लगे। इस अजीब परेशानी की शिकायत भी हो गई थी। वो विलोम और बिम्मी के पास जाने से मना भी तो नहीं कर सकती थी। विलोम खुद मजबूर था, उस विक्की से तो प्यार किया था। अब आज फिर दिल में कसमकस उसे तोड़ रही थी। वह दो भागों में बांट रहा था, भटकन और यथार्थ की लड़ाई के बीच। रुचि ने कसमकस आंधी की तरह उसे झंझोड़ रही थी। तभी रोहन का फ़ोन आया। रुचि बिखर पड़ी। बिखरते सांसों ने जैसे किनारा मिल गया हो। रोहन प्लीज आ जाओ, अब परेशान हो गई हूँ, बहुत अकेलापन लगता है तुम्हारे बिना। क्यों परेशान होती हूँ? मेरे पास अभी तो फ़ोन आया था, बिम्मी ने प्यारी सी गुड़िया हुई है। अब तो बिम्मी भी आ जाएगी, उसकी प्यारी सी बिटिया से तुम्हारा मन भी लग जाएगा। इस खबर से खुशी बांटने के लिए मैं तुम्हें फ़ोन किया था। और देखो, तुम भी आदत डाल लो। लौट कर आऊँगा, हमें भी तैयारी करनी है। रोहन की दिल लुभाने वाली बातों में थोड़ी सी शांति हुई। ऐसे लगा जैसे घाव महलम लगा हो। उसका विचार रंधा सही मार्ग और अनुसरण करने लगा। रोहन से बात करते हुए विचारों की आंधियाँ उसे घेर लिया। उसने अपने मन को समझाया नहीं, मैं अपनी दोस्ती बिम्मी और उसके पति से धोखा नहीं कर सकती। संभालना होगा मुझे खुद को। दोस्ती और प्यार के रिश्ते कलंकित नहीं करूँगी मैं, वरना अपनी ही नज़रों में गिर जाऊँगी। पर विडंबना दुस्सपन से जागना पर मुझे कुछ टूटने भर्म की आवरण उतारना नहीं चाहती। पैर खिंचते जाते हैं गहरे समंदर के लतीरे। धरती पर पाँव संभालना अब आसान होता है। कोई आवाज़ ना सुनकर रोहन बोला, तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अच्छा सुनो, तुम इतने दिन निकले और भी निकल जाएंगे। कुछ दिनों और छुट्टी लेकर जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। यह कहकर रुचि सिसक पड़ी और फ़ोन काट दिया। रुचि ने विलोम की बात करते हुए बिना जवाब दिए फ़ोन काट दिया। इसीलिए विलोम तुरंत रुचि के घर आ गया। यह सोच रहा था, नए पनपे घाव को रुचि के आंखों में बोलती है। उसने खुद के दिल में भी आज कह दूंगा। उसकी 2-3 बार बेल बजाई। रुचि ने थोड़ा समय खुद को संयत करने में लगा। विलोम का फ़ोन कर दिया। रुचि दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? नहीं विलोम, तुम जाओ, अब मैं अकेली नहीं मिलूंगी। जिस रिश्ते का बेखुमार अपने लोग लूटे उसी को मैं ख़त्म होना जरूरी है। वापस चली जाओ विलोम। अनुवांछित प्रेम बलकाली के समय रहते उखाड़ फेंकना जरूरी है। यह बुदबुदाने के साथ उसने मुंह से दुपट्टा दबाकर रो पड़ी। रुचि कहीं उसकी आवाज़ विलोम ना सुन ले, इसीलिए कुछ अनकहा ही रह जाए तो बेहतर है। संभालने का वक्त तो लगता है, संभाल लूँगी मैं खुद को, भटकने नहीं दूँगी, ना खुद को और ना विलोम को। संभालना ही तो है समय की दिशा। खुद को सम्मोहन की भरम जाल जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह कहानी अच्छी लगी या फिर नहीं। और इस कहानी में यही होता है कि यदि हम दूसरे के ऊपर कितना भी सम्मोहन क्यों ना हो जाए, उसके ऊपर आकर्षित क्यों ना हो जाए, लेकिन वह कभी भी हमारे नहीं हो सकते। उनके भी परिवार होते हैं, वह उनकी भी जिम्मेवारियां होती हैं, देन हमारी भी जिम्मेवारियां होती है। और हम यदि दूसरे के प्रति आकर्षित हो भी जाते हैं तो वह चाहकर भी हमारी नहीं होते हैं। तो यही ये कहानी का मेन मुद्दा था दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाऊंगी आप लोगों के लिए अगली स्टोरी बहुत जल्द। लेती हूँ आप लोगों से विदा। कुछ नई
स्टोरी अच्छी सी लेकर आऊँगी अगली बार।